अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को यही संदेश देना होता है कि वो कभी किसी काम में अगर सफलता जल्दी हाथ ना लगे तो भी वो निराश ना हो, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी काम को जिसको ठान ले उसको अंतोगत्वा अंजाम देने का और सिरे चढ़ाने का उनका जुम्मा होता है। और देश और दुनिया में कठिन से कठिन जो परिस्थितियां आई है उन परिस्थितियों से उन स्थितियों से वहाँ के युवाओं ने ही उनको पार निकाला। बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर सभी सरकारी नौकरियां होंगी सभी के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में काम कौन करेगा? आखिर देश के विकास के लिए सबसे अहम प्राइवेट सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारे उद्योग है, हमारी फैक्ट्रियां हैं। उन्हीं के बलबूते पर कोई देश विकास करता है और सरकारी नौकरी सभी को कोई भी सरकार नहीं दे सकती। हमारे युवाओं को बढ़ चढ़कर प्राइवेट सेक्टर में हिस्सा लेना चाहिए। जागो और तब तक मत रखो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हमारे युवा भी उसी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे, उनका लक्ष्य उन्हें जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ एक आह्वान मैंने ये भी किया है कि हमने मारी लाडो मारी शान जो जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें युवा साथी मेरा साथ दे, पूरे प्रशासन का साथ दे, ताकि हमारे जिले के गिरते लिंग अनुपात को हम सुधार पाएं और हरियाणा में प्रथम स्थान पर पहुंच पाएं। देखिए, ये जो मारी लाडो मारी शान है एक ऐसा चीज़ के ऊपर एड्रेस करता है जो एक सोशल बिहेवियर चीज़ है और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना एक बहुत समय लेता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आपको एक साथ साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जहां अक्टूबर माह तक हमारा जो एवरेज लिंग अनुपात था ज़िले का वो 868 था, लेकिन हमने जो ये कार्यक्रम किए मारी लाडो मारी शान, इसके चलते नवंबर में 1005 और दिसंबर में 940 लिंग अनुपात हमारे ज़िले का रहा, जिसकी वजह से पिछले वर्ष का जो एवरेज है वो 868 से बढ़कर 887 हो गया। लेकिन मेरा प्रयास और पूरे प्रशासन का प्रयास यही है कि हम इसको निरंतर जारी रखें ताकि इस साल का जो हमारा लिंग अनुपात जो एवरेज निकलेगा वो 925 पार निकले। बिल्कुल, देखिए, मेरा ज़िले के हर वासी को ये संदेश है कि बेटियां बहुत ही हमारी बेशकीमती बहुमूल्य हमारा धन है। वो बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क ना करें। जैसे एक बेटे के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, ऐसे हर बेटी के जन्म को वो सेलिब्रेट करें। और यकीन मानिए, अगर किसी बेटी को प्रॉपर शिक्षित कर दिया जाए तो वो बेटों से बहुत आगे बढ़ के निकल सकती हैं। आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पीजी कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यहाँ पे डीसी मैम ने युवाओं को भी प्रेरित किया है। भारत जो है वो युवाओं का देश है। भारत में युवाओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संस्थान है, लेकिन रोजगार में युवा पीछे रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि यहाँ के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, जबकि प्राइवेट नौकरी में भी सरकारी नौकरी जैसे फायदे हैं उनसे ज्यादा अच्छा कैरियर स्कोप है। युवाओं के भविष्य के लिए हम युवाओं को ही चिंतित होना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पर युवा जब तक इस सरकारी नौकरी की होड़ नहीं छोड़ेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि सरकारी नौकरियों की होड़ छोड़कर प्राइवेट नौकरियों में अपना करियर तलाशें और बेरोजगारी से बचें। धन्यवाद।